हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने लगा हूँ आज के दिन का। यूजुअली मैं सिर्फ 11 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ, देन उसके बाद नहीं मैं ट्रेड करता, बिकॉज उसके बाद मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम नहीं रह जाता, इसीलिए मैं पहले ही ट्रेड कर लेता हूँ। तो लेट्स सी कि आज मार्केट में कहाँ हमें ट्रेड दिखी और मार्केट ने क्या ट्रेंड करा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी। ये हमको मार्केट शुरू होने से पहले ही पता था, क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करनी थी किसी वजह से। और सॉरी, मार्केट में सबसे पहले मैंने पाँच मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लिया, और जिसके लिए मैं चाहता था कि जैसे ही ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, देन मैं ट्रेड लगाऊंगा। सो मार्केट ने मेरे को ऐसी ऑप्शन नहीं दी कि हाँ भी रीटेस्ट पे मैं ट्रेड ले पाऊँ। ये मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा हूँ क्यू का, जिसमें मेरे को नहीं मिली, और मैं बाकी के भी आपके सब पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके बताऊंगा, जो भी बाकी टिक्स का था आज का रिव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं सबसे पहले ये सारा मूव कर देता हूँ ताकि सब पूरा चार्ट क्लियर दिखे आपको। ओके, तो सबसे पहले मैंने मार्क करके पहले से ही रख लेता हूँ। जब मार्केट शुरू होनी होती है उससे पहले ही मेरे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मार्क कर लेता हूँ। पहले 5 मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, और मैं यूजुअली ट्रेड में लेता हूँ 1 मिनट पे। सो 1 मिनट पे इसलिए लेता हूँ बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अमेरिका की। सो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 मिनट में ही मेरे को टारगेट यूजुअली जब मिल जाए तो मैं बाहर आ जाऊँ। स्कैल्प भी बोल सकते हो आप। और जब मार्केट ने मेरे को इधर रीटेस्ट नहीं दिया 5 मिनट पे, तो मैं ना प्रीवियस डे लो की रीटेस्ट की वेट कर रहा था। मार्केट आई लेकिन अच्छे से रीटेस्ट नहीं मिला हमें, तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड रहने दी। देन उसके बाद फिर मैं नीचे वेट करने लग गया कि हाँ भी चल जब नीचे आएगी तब देखूंगा। तो मार्केट इधर आई, इधर आके रिवर्स लिया। सो मेरे को दिखा कि यहाँ पे इधर मार्केट एक ट्रेंड बना रही है। सो मेरे को दिखा या तो मार्केट ये ट्रेंड टच करके एक बार और जाएगी, फिर मैं रीटेस्ट पे लूंगा ट्रेड, या फिर जैसे ही आएगी इस पे तो मैं वापस से जब इसका रीटेस्ट होगा तब मैं ट्रेड ले लूंगा। ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड यूजुअली नहीं लेता ट्रेंड लाइन पे। और एक और मेजर चीज ये है कि मैं एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि हाँ भी 3 टच होने चाहिए। जैसे कि इधर 1 टच तो है मैं ट्रेंड लाइन पे, 2 भी है, लेकिन तीसरा नहीं है। सो जब मेरे को तीसरा नहीं दिखा तो मैंने नहीं लिया ट्रेड। लेकिन जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इधर तक तो गई, सो जो कि हमारा ये टारगेट था कि हाँ पहले लिक्विडिटी तक मार्केट ने टच करा, रिवर्स कर लिया। मींस हमको पूरा टारगेट नहीं मिला, क्योंकि हमारी इधर भी लिक्विडिटी है तो इधर भी लिक्विडिटी अभी पड़ी है, जो कि मार्केट को ग्रैब करनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि मार्केट वापस ऊपर गई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने फिर हमको टारगेट दे दिया, चाहे हम इधर से लेके लास्ट लिक्विडिटी तक रख लेते, चाहे 1/2 का कर लेते। यूजुअली मैं 1/2 का ना लेके मैं लास्ट लिक्विडिटी तक रखता हूँ टारगेट, और मेरा हमेशा स्टॉप लॉस होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर का थोड़ा सा। सो हमने एक छोटी सी स्कैल्प इधर से मार ली, जो कि आई गेस प्रॉफिटेबल ही थी ये, एंड हमको लास्ट लिक्विडिटी भी मिल गई। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मार्केट आए और मेरे को अच्छे से ट्रेड मिले। जैसे कि प्रीवियस वीक हाई मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि अगर मार्केट इस पे आई रीटेस्ट मिले तो मेरे को एक ट्रेड मिल जाए अच्छी खासी। तो मैं इसकी वेट कर रहा था। मार्केट आई, रीटेस्ट दिया, वापस फिर नीचे आई, फिर हमारे पास टारगेट तो था इतना सा, लेकिन ये बहुत छोटा टारगेट है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ भी कोई भी इतना छोटा टारगेट लेना चाहेगा, तो इसलिए मैंने लीव कर दिया। फिर मैं चाहता था कि चल जो स्पोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार इस लाइन को टच करा है, तो मैंने इसको स्पोर्ट मार्क कर लिया कि चलो भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट पे आएगी, तब मैं ट्रेड लूंगा। सो मार्केट ने मेरे को वो ऑप्शन भी नहीं दी, मार्केट ने रीटेस्ट दिया ही नहीं अच्छे से, सो मैंने ये ट्रेड नहीं ली। सो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में सिर्फ आज एक ही मेरे को ट्रेड मिली है, जो कि ऑलमोस्ट $2 के आसपास की थी, वो भी क्यू में। अगर
मैं चला गया टेस्ला में मैंने मार्क करे 5 मिनट का हाई एंड लो। वेट, मैं सबसे पहले इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ जो भी था, ताकि आप सबको क्लियर हो जाइए। हाँ तो 5 मिनट का हाई एंड लो मैंने आपको बोला था। 5 मिनट की जो कैंडल होती है, एक बार मैं आपको वापस से शो करके दिखा देता हूँ। मार्केट में आए 5 मिनट पे, तो जब 5 मिनट की जो पहली कैंडल होती है, ओपनिंग रेंज बोल देते हैं हम इसको, तो इसका हाई एंड लो मैंने मार्क कर लिया। सो मैं चाहता हूँ जब भी ये टूटे, चाहे ऊपर का टूटे चाहे ये ऊपर का टूटे, इसका रिटेस्ट हो देन ट्रेड लेनी चाहिए, या फिर नीचे का टूटे रिटेस्ट हो देन इसके इधर से मैं नीचे की ट्रेड लूंगा। सो यूजुअली मेरा यही रहता है टारगेट, एंड दिस इज ऑलवेज अ सेफ ट्रेड। और मार्केट ने हमें नीचे दी थी ट्रेड, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ वापस से 1 मिनट पे, जब हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया था। तो टेस्ला में मेरे को क्या दिखा कि मार्केट ने ऊपर गई लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। सो मैं नीचे देखा कि हाँ भी चलो अब नीचे तोड़ेगा, नीचे तोड़ा, अच्छे से रिट्रेसमेंट हुई, एंड इसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट दिया, इधर रीटेस्ट के बाद ट्रेड ले ली। सो यूजुअली मेरा टारगेट ये होता है कि या तो लास्ट स्विंग हो इस केस में, या फिर हो 1/2 का। सो टेस्ला में अगर हम देखें तो लास्ट स्विंग हमारी है 2.83 का टारगेट, सो विच इज नॉट बैड। तो ये ट्रेड मैंने देखी। उसके बाद जो भी होता है, जो भी अगर नीचे जा रही है, अगर आपको होल्ड करना है तो कर सकते हो, लेकिन यूजुअली मेरा लास्ट स्विंग तक का ही टारगेट रहता है। तो हमको एक ये मिली, और उसके बाद जैसे कि बाकी के टेक्स, जैसे हमने पीछे क्यू का करा था एनालिसिस, तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि टेस्ला में भी एक ट्रेंड बना ये वाला। अगर टेस्ला में मैं ये ट्रेंड लेके चलता हूँ तो मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड दिया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कोई रिटेस्टिंग नहीं हुई। सो कई लोग होते हैं जो ब्रेकआउट की ट्रेड लेते हैं, विच इज नॉट बैड। मैं कभी नहीं बोलता कि हाँ भाई ब्रेकआउट की ट्रेड लो, ये हमेशा रिस्की ट्रेड होती है, और इसका यूजुअली हमेशा टारगेट रहता है पहली लिक्विडिटी। बहुत ज्यादा चांस होता है कि मार्केट पहली लिक्विडिटी से रिवर्स कर जाए, इधर तक लास्ट लिक्विडिटी तक नहीं जाती ज्यादातर ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के केस में। तो अगर किसी ने ली होगी ट्रेड तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ भाई इधर और कोई मेरे को ट्रेड नहीं दिखी ढंग की। ट्रेंड लाइन वाली अगर हम देखें तो ले सकते थे ब्रेकआउट वाली ट्रेड, लास्ट लिक्विडिटी तक होल्ड कर सकते थे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी ऑलरेडी। बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हाँ भाई ये वाली ट्रेड सबसे बेस्ट है कि अगर ब्रेकआउट वाली ले रहे हो तो पहली लिक्विडिटी पे ही एग्जिट कर जाए। देन उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं स्पाई का, SPY देखते हैं। आज स्पाई में भी मेरे को आज कुछ अच्छा नहीं दिखा, जैसे कि उसका अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ ओपनिंग रेंज पे, नीचे से भी अच्छे से रिटेस्ट नहीं मिला हमें, और ट्रेंड लाइन में भी 3 टच नहीं हुए। ओवरऑल बाय द वे मार्केट तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन हमको कोई अच्छी ट्रेंड नहीं दिखी। मेरे को सिर्फ एक ट्रेड दिखी ढंग की बाद में जाके, जो कि ये वाली थी कि मार्केट बहुत बार इधर आके टच कर रही थी, जो कि मेरे को दिख गया कि हाँ भी ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट एक अच्छा स्पोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगी। तो इसीलिए मेरा ये टारगेट लगा के रखा था मैंने कि जब इसको तोड़ेगी तो इसीलिए मैंने फिर ये टारगेट लगा लिया कि हाँ भी चल लास्ट स्विंग तक का, नहीं तो 1 का टारगेट। हमेशा मैं जब भी कोई रिस्की ट्रेड लेता हूँ तो यूजुअली मेरा यही रहता है कि मैं 0.5 का रिस्क लूँ, और 1 का हमेशा मेरा टारगेट रहता है जो रिस्की ट्रेड होती है। सो यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और बाकी के जो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस एवरी सिंगल डे पोस्ट करता रहूंगा। सो प्लीज बने रहना मेरे पेज पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।